गुड मॉर्निंग बेटा। 10th क्लास। देखो बेटा, आपने लेसन किया था ये अंताक्षरी लेसन नंबर 30। इसके यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपने श्लोक करे थे। अब इसके आगे देखो बेटा। विवेक विवेक तेलाद रक्षेद जलाद रक्षेद रक्षेद शिथिल बंधनात् मूर्ख हस्ते ना दातव्यम एवं वदति पुस्तकम। देखो बेटा, इसमें क्या कहा जा रहा है? तेल से मेरी रक्षा करो, पानी से मेरी रक्षा करो, रक्षेत शिथिल बंधनात्। शिथिल बंधन का मतलब ढीले बंधन, ढीले बंधनों से मेरी रक्षा करो। मूर्ख हस्ते ना दातव्यम, मूर्ख व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहिए। एवं वदति पुस्तकम, इस प्रकार पुस्तक बोलती है। पुस्तक क्या कह रही है बेटा? तेल से मेरी रक्षा करो मतलब मुझे गंदे हाथ नहीं लगाने चाहिए। जलाद रक्षेत, और पानी से मेरी रक्षा करो, मेरे ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए। रक्षे शिथिल बंधनात्, और अगर मैं फटी हुई हूँ तो उसको क्या है, ठीक करवा लेना चाहिए, बाइंडिंग करवा लेना चाहिए। मतलब ढीले बंधन है अगर मेरे तो उसको ठीक करवा लेना चाहिए। मूर्ख हस्ते ना दातव्य, और मूर्ख व्यक्ति के हाथ में जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो उसको दाएं बाएं करके देखता रहता है, उसको पता नहीं लगता है, उसको अक्षरों की पहचान नहीं होती है, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहिए, ऐसा पुस्तक कहती है। शशांक। अब इसमें भी पुस्तकम, क से म को हलंत है, म नहीं आएगा, क से शुरू होगा। क अतिभार समर्था नाम किम दूरम व्यवसायी नाम, क विदेश सविद्या नाम, क पर प्रियवादिनम। अब देखो बेटा, क अतिभार समर्था नाम, समर्थ व्यक्ति के लिए क अतिभार क्या भार है। किम दूरम व्यवसायी नाम, मेहनती के लिए क्या दूर है। क विदेश सविद्या नाम, विद्या से युक्त के लिए कौन सा विदेश है। क पर प्रियवादिनम, मीठा बोलने वाले के लिए कौन पराया है। समर्थ व्यक्ति के लिए क्या भार है, मेहनती के लिए क्या दूर है, विद्या से युक्त के लिए कौन सा विदेश है, और मीठा बोलने वाले के लिए कौन पराया है। अर्थात कहने का मतलब है बेटा, अगर एक इंसान जो है इन सब चीज़ों से युक्त होता है तो उसके लिए कोई भी स्थान पराया नहीं होता है। आगे देखो। सुवीर। नास्ति विद्या समो बंधु न च सत्य समय सखा, नास्ति रोग समम दुखम न च त्याग समम सुखम। नास्ति विद्या समो बंधु, विद्या के समान बंधु नहीं है। न च सत्य समय सखा, और सत्य के समान मित्र नहीं है। नास्ति रोग समम दुखम, रोग के समान दुख नहीं है। न च, और त्याग के समान सुख नहीं है। विद्या के समान मित्र नहीं है, सत्य के समान मित्र नहीं है, रोग के समान कोई दुख नहीं है, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। अर्थात कहने का मतलब इसमें क्या है बेटा, विद्या सत्य और त्याग, ये जितनी भी आपकी चीज़ें हैं ये क्या है, सभी सुखों का मूल कारण होती हैं। लोकेश। खलय सर्षप मात्राणी पर इच्छद्राणी पश्यति, आत्मनो विल्व मात्राणी पश्य न पिना पश्यति। खलय मैंने दुष्ट, सर्षप सरसों, मात्राणी सरसों के दाने जितने, पर इच्छद्राणी दूसरों के दोष को देखता है। आत्मनो विल्व मात्राणी, अपने विल्व के फल जितने, पश्यनपि ना पश्यति, दोष को देखते हुए भी नहीं देखता है। दुष्ट सरसों के दाने जितने दूसरों के दोष को देखता है, अपने विल्व के फल जितने दोष को देखते हुए भी नहीं देखता है। अर्थात जो बुरा इंसान होता है वो सरसों के दाने जितने, सरों का पता है ना जिससे तेल निकलता है, उसका बीज देखो कितना बारीक होता है, तो उसके दाने जितने दूसरों के दोष को देखता है। अगर छोटा सा किसी ने गलती कर दी हो तो उसको ही बार बार गिनती करेगा कि उसने ये गलती करी है, लेकिन खुद अगर एक बहुत बड़ी गलती करता है तो उसको बार बार जो है नहीं देखता है, उसको इग्नोर करता रहता है। आगे देखो। प्रकाश। तास्तु वाचा सभा योग्या यह चित आकर्षण क्षमा, मित्र अमित्र तटस्था नाम ज्ञानम अज्ञानी बतामपि। तास्तु वाचा, बोलने चाहिए, सभा योग्य है, सभा के योग्य है, उन वचनों को बोलना चाहिए। यह चित्त आकर्षण क्षमा, जो दूसरों को आकर्षण करने वाले हों। किस किस को? मित्र अमित्र, मित्र शत्रु, ना मित्र ना शत्रु, ज्ञानी अज्ञानी।
सभा के योग्य उन वचनों को बोलने चाहिए जो मित्र शत्रु, ना मित्र ना शत्रु, ज्ञानी अज्ञानी, सबके मन को आकर्षित करने वाले हों। अब इसका मतलब क्या है बेटा, अगर आप सभा में बोल रहे हो, कुछ भी कह रहे हो किसी को, तो ऐसे वचन बोलने चाहिए जो आपका मित्र है चाहे शत्रु है। ना आप उसको जानते हो, ना वो आपका मित्र है, ना वो आपका शत्रु है। अगर पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है, ये नहीं आपने देखना। आपने वही वचन बोलने हैं जो सबको आकर्षित करें, सबकी समझ में आए। प्रदीप, पुस्तक तथा तू या विद्या परसगतम धनम, कार्यकाले सम उत्पन्ने ना स विद्या ना तद्धनम। पुस्तक तथा तू या विद्या, जो विद्या पुस्तकों में रखी हो, परसगतम धनम, जो धन दूसरों के हाथ में गया हो, कार्यकाले सम उत्पन्ने, समय आने पर ना वह विद्या काम आती है, ना ही वह धन काम आता है। जो विद्या पुस्तकों में रखी हो, जो धन दूसरों के हाथ में गया हो, समय आने पर ना वह विद्या काम आती है, ना ही वह धन काम आता है। क्या मतलब है बेटा इसका? विद्या और धन एक दूसरे के पूरक हैं, इनको हमेशा अपने हाथों में रखना चाहिए। संदीप, ना कश्चित अपि जानाति किम कस्य शवो भविष्यति, अतः शवः कन्यानि कुर्यादेव सन्मति। ना कश्चित अपि जानाति, कोई भी नहीं जानता, किम कस्य शवो भविष्यति, कि कल किसका क्या होगा। अतः शव्य कन्यानि, इसलिए कल का काम कुर्याद बुद्धिमान व्यक्ति को आज ही कर लेना चाहिए। कोई नहीं जानता कि कल किसका क्या होगा, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को कल का काम आज ही कर लेना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि हमें आज का काम जो है कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। आगे देखो, नीरज, तस्य संकुचिता बुद्धि घृत बिंदु यथा जले, यो न संचरते देशान पंडितान सेवते न। तस्य, उसकी, संकुचिता मैंने सिकड़ी हुई बुद्धि, उसकी बुद्धि सिकड़ी हुई होती है, घृत बिंदु यथा जले, जैसे जल में घी की बूंद। किसकी? यो ना संचरते देशान, जो देश विदेश का भ्रमण नहीं करता, पंडितान सेवते न, जो पंडितों का सेवन नहीं करता, अर्थात बुद्धिमान लोगों की संगति नहीं करता। जो देश विदेश का भ्रमण नहीं करता और बुद्धिमान लोगों की संगति नहीं करता। देश विदेश का भ्रमण का मतलब यह नहीं है कि भी देश विदेश में सिर्फ घूमना ही, कहने का मतलब है जो अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए अच्छे लोगों की, बुद्धिमान लोगों की संगति नहीं करता, उसकी बुद्धि सिकुड़ी हुई होती है, जैसे पानी में घी की बूंद। अब पानी में आप बेटा एक घी की बूंद डालोगे तो वो नीचे आपके उस पर सतह पर जो है तल पर बैठ जाएगी। वैसी है जो इंसान अच्छे लोगों की संगति नहीं करता, उसकी बुद्धि जो है बिल्कुल ही सिकुड़ी हुई होती है। प्रवीर, यह तो संचरते देशान सेवते यह च पंडितान, तस्य बुद्धि विकसिता तेल बिंदु यथा जले। जो देश विदेश का भ्रमण करता है और पंडित लोगों की संगति करता है, उसकी बुद्धि फैली हुई होती है, तेल बिंदु यथा जले, जैसे तेल में जल की बूंद। जो देश विदेश का भ्रमण करता है और पढ़े लिखे लोगों की संगति करता है, उसकी बुद्धि फैली हुई होती है, जैसे पानी में तेल की बूंद। अब देखो कैसे वो बेटा तेल की बूंद जो है आप पानी में डालोगे तो वो क्या है, फैल जाएगी। तो जो अच्छे लोगों की संगति करता है, अच्छे लोगों के साथ बैठता है, पढ़ता लिखता है, उसकी बुद्धि जो है जो फैली हुई होती है। फैलने का मतलब ये नहीं होता, सिकुड़ी का मतलब वो कि आपकी बुद्धि कोई चीज़ नहीं है कि फैल जाएगी और सिकुड़ जाएगी। कहने का मतलब उसमें ज्ञान का संचार होता है। आगे प्रबोध, लभ्यन्ते पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना, अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। लभ्यन्ते मैंने मिल जाते हैं, पुरुषा मैंने पुरुष अच्छे लोग, राजन हे राजन, सततम प्रियवादिनम सज्जन मीठा बोलने वाले, सज्जन हे राजन सज्जन मीठा बोलने वाले पुरुष मिल जाते हैं। अप्रियस्य तु पथस्य कड़वा और हितकर बोलने वाले और सुनने वाले मिलना कठिन है। वो क्या कह रहा है, हे राजन मीठा बोलने वाले सज्जन लोग मिल जाते हैं। देखो मीठा तो बेटा सभी बोल लेते हैं, हम लोग भी बोल लेते हैं, बटरिंग भी कर लेते हैं एक दूसरे की। कड़वा और हितकर बोलने वाले
और सुनने वाले मिलना कठिन। कड़वा और हितकर का मतलब क्या है कि जो मित्र जो है हमेशा किसी की चापलूसी ना करता रहे, अगर उसमें कोई कमी है तो उसको वो उसके सामने रखे, ठीक है, वो कड़वा सत्य होगा। और दूसरा साथ में अगर वो कड़वा सत्य है, दूसरा मित्र कहता है कि हाँ मेरे में ये गलती है, तो उसको सुन लेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके हित के लिए है। तो ऐसे बोलने वाले और सुनने वाले मिलना कठिन होते हैं। आगे देखो, राजसिंह। भ्रमरा रसम इच्छन्ति वर्णम इच्छन्ति मक्षिका, सज्जना गुणम इच्छन्ति दोषम इच्छन्ति दुर्जना। अब भ्रमरा मैंने भंवरे, जो फूलों पर बैठते हैं, भंवरे रस चाहते हैं। वर्णम इच्छन्ति मक्षिका मैंने मक्खियाँ, वर्ण मैंने घाव, फोड़ा। मक्खियाँ घाव चाहती हैं, गंदगी चाहती हैं, बार बार जख्म पर ही बैठती हैं। सज्जन लोग जो होते हैं वो गुण चाहते हैं, और दुष्ट लोग जो होते हैं वो दोष चाहते हैं। भंवरे रस चाहते हैं, मक्खियाँ घाव चाहती हैं, सज्जन लोग गुण चाहते हैं, और दुष्ट लोग दोष चाहते हैं। अर्थात कहने का इसका क्या तात्पर्य है बेटा, जो बुरा इंसान होता है वो हमेशा गंदे लोगों की संगति ही करता है, लेकिन जो अच्छे लोग हम होते हैं वो हमेशा अच्छे लोगों की ही संगति करते हैं, अच्छे लोगों में उठना बैठना पसंद करते हैं। ये बेटा आपका लेसन था, लेसन नंबर 30। ये आपका हो चुका है यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, इसको अपनी कॉपी पर भी लिखना है और इसे लर्न भी करना है।